दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बाईबैक न्यूज़ के बारे में। तो दो कंपनियों में जल्द ही आपको शेयर बाईबैक होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कौन सी है। इनमें से अगर एक कंपनी की बात करें तो ये ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी देखने को मिलने वाली है। अगर इनमें बात करें तो दोनों ही कंपनियों में एफआईआई की होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या बाईबैक के लिए शेयर को अभी बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहली कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिलती है। तो आज इनकी बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग में शेयर के बाईबैक का फैसला लिया गया है। तो कंपनी 1.55 करोड़ के इक्विटी शेयर्स बाई करने वाली है, यानी कि मार्केट में इनके जो शेयर्स हैं कंपनी को लगता है कि सस्ते प्राइस पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कारण कंपनी की ओर से बाईबैक का प्लान किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो 450 रुपये पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से शेयर को बाईबैक किया जाएगा, यानी कि अभी जो आपको मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है उससे 21% प्रीमियम के ऊपर कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक करने वाली है। और कंपनी जो अपने शेयर बाईबैक करने वाली है तो उसे टेंडर ऑफर रूट के जरिए बाईबैक करने वाली है, यानी कि कंपनी ओपन मार्केट से शेयर बाई नहीं करने वाली है बल्कि टेंडर ऑफर रूट के जरिए टेंडर मंगाए जाएंगे और उसके बाद शेयर को बाईबैक किया जाएगा। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कंपनी की अगर बाईबैक के साइज की बात करें तो ये 700 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिस पर कंपनी अपने शेयर्स को परचेज करने वाली है। एलिजिबल डेट की बात करें तो जिनके भी पोर्टफोलियो में 18 जनवरी 2024 को शेयर्स होंगे वे इस बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर के शेयर्स की बात करें तो ये 378 रुपये के ऊपर आज क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखें तो शेयर्स में 1.5% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो तेजी है ये 2.6% तक जाती हुई देखने को मिली थी, यानी कि इसके प्राइस ने 382 रुपये का हाई बनाया। अब इसमें बाईबैक की खबरें हैं तो आने वाले दिनों में भी इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 15,747 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 378 रुपये देखने को मिल रहा है। इसके पी की बात करें तो 13.8 का पी है, यानी कि ये जो शेयर है वो आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसी कारण कंपनी ने बाईबैक का फैसला किया है। वैसे कंपनी देखें तो पहले भी डिविडेंड देती हुई देखने को मिली है, लेकिन कंपनी की ओर से पहली बार बाईबैक का प्लान किया गया है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं और फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके सेल्स की बात करें तो इसके सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अभी भी कंपनी अपने पुराने नंबर को बीट नहीं कर पाई है। और ओपीएम परसेंटेज की बात करें तो ये जो पहले 19% देखने को मिल रहा था, अगर देखें तो अभी भी 7 से 9% के बीच में ही देखने को मिल रहा है। और अगर इनके नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी अभी भी जो पुराने नंबर्स हैं तो उसको बीट नहीं कर पाई है, यानी कि पहले के मुकाबले अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो कंटिन्यू रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर आपको डेट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है। अब इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो तो आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर एफआईआईज की होल्डिंग को देखें तो एफआईआईज की होल्डिंग लगातार इंक्रीज हुई है। हालांकि डीआईआईज की होल्डिंग थोड़ी सी आपको डिक्रीज होती हुई देखने को मिली है। और पब्लिक की भी होल्डिंग की बात करें तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर देखिए कि कंपनी में आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है तो आप बाईबैक के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ आप बाईबैक के लिए शेयर्स को बाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि अभी बाईबैक की खबरें हैं तो ऐसे में हो सकता है कि इसके शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिले, लेकिन अगर आप बाईबैक के लिए शेयर को बाई करते हैं तो ऐसे में जरूरी नहीं कि आपका शेयर्स बाई किया ही जाएगा, यानी कि आपके जो टेंडर हैं वो एक्सेप्ट होंगे ही। तो किसी भी स्टॉक्स में सिर्फ आपको बाईबैक या डिविडेंड के लिए बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर आप बाई करते हैं तो रिस्क भी हो सकता है। और खासकर स्मॉल कैप कंपनियों में बात करें तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि जब भी बाईबैक की खबरें आती हुई देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर जनरली आपको तेजी ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे कहीं भी मार्केट में बाई सेल करने का जो भी डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज कर लें और उसके बाद ही बाई सेल करें। इसके अलावा बात करें तो ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी यानी कि बजाज ऑटो, इनकी ओर से भी आज बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। तो इस मीटिंग में भी बाईबैक के ऊपर कंसिडर किया गया
यानी कि जल्द ही कंपनी की ओर से बाईबैक आते हुए देखने को मिल सकता है। और इस खबर के बाद इसके जो शेयर्स हैं उनमें आपको 1% का उछाल देखने को मिला है। यानी कि बाईबैक की न्यूज़ के बाद इसके जो शेयर्स हैं वो 7,043 रुपये का हाई बनाते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी की ओर से बाईबैक को अप्रूवल मिलता है तो ये इनका दूसरा बाईबैक हो सकता है। और 2022 में भी इनकी ओर से बाईबैक कंडक्ट किया गया था। उस समय 4600 रुपये पर शेयर बाईबैक किया गया था और इनके बाईबैक का साइज 2500 करोड़ रुपए का था। तो उस समय इन्होंने जो बाईबैक किया था वो ओपन मार्केट रूट के जरिए किया था। हालांकि अब तक ये पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है कि बाईबैक कितने करोड़ का होने वाला है और ये टेंडर ऑफर रूट के जरिए होगा या फिर ओपन मार्केट से किया जाएगा। अभी बात करें तो कंपनी के हाथ में काफ़ी अच्छा कैश देखने को मिल रहा है, यानी कि 20,000 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के पास 15,000 से ज़्यादा का कैश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी का ये कहना है कि कंपनी इसका जो 70% का जो हिस्सा है वो अपने इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, यानी कि बाईबैक के जरिए अपने इन्वेस्टर्स को देने वाली है। हालांकि बाईबैक से रिलेटेड जो पूरी खबरें हैं वो अब तक आती हुई देखने को नहीं मिली है, तो जल्द ही आपको ये खबरें भी आती हुई देखने को मिलेगी कि बाईबैक का साइज क्या रहने वाला है, प्राइस क्या रहेगा और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहने वाला है। हालांकि जैसे ही मार्केट में बाईबैक से रिलेटेड खबरें आती हुई देखने को मिली, इसका जो शेयर है वो 7,047 का हाई बनाते हुए देखने को मिला। इसके जो शेयर्स हैं वो 6,985 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इनके शेयर्स में 0.095% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि पहले यहाँ पर 1% तक का उछाल देखने को मिला था। अगर आप इसके शेयर्स के चार्ट को देखेंगे तो इसका जो शेयर है वो 7,047 का हाई बनाते हुए देखने को मिला था। हालांकि बाईबैक से जो रिलेटेड खबरें हैं वो पूरी तरह से कंफर्म होती हुई देखने को नहीं मिली, तो उसके बाद इसके शेयर्स में गिरावट भी देखने को मिली है। बजाज ऑटो के मार्केट कैप की बात करें तो 1,98,115 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 6,986 रुपये देखने को मिल रहा है। स्टॉक के पी की बात करें तो 29 का पी देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये कंटिन्यू आपको डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिलती है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अब कंपनी के अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर आपको कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और अगर इनके नेट प्रॉफिट को भी देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अभी देखें तो इसकी जो होल्डिंग्स है वो कम होती हुई देखने को मिली है। हालांकि जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो कंटिन्यू आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। और अगर डीआईआईज की होल्डिंग की बात करें तो ये आपको कम होती हुई देखने को मिली है। लेकिन अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो मार्च 2023 से देखें अब तक तो इसकी जो होल्डिंग है वो कम हुई है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो बजाज ऑटो की भी बात करें तो अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो बाईबैक अनाउंस होने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास बजाज ऑटो के शेयर्स नहीं हैं तो यहाँ पर बाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके शेयर्स की भी बात करें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हाई के ऊपर बाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। हालांकि बाईबैक का न्यूज़ है तो ऐसे में यहाँ पर आगे भी आपको तेजी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जब भी बाईबैक की खबरें आती हैं तो जो मार्केट प्राइस होता है तो उससे ऊपर के प्राइस पर बाईबैक अनाउंस किए जाते हैं, यानी कि प्रीमियम प्राइस पर बाईबैक अनाउंस किए जाते हैं। तो ऐसे में इसके शेयर्स में भी उछाल देखने को मिल सकता है। वैसे किसी भी कंपनी में डिविडेंड बाईबैक तो इन सब के लिए बाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपका आगे का क्या प्लान है। क्या आपके पास इन दोनों में से किसी का शेयर्स है या आप आगे इसमें बाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।